हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो गाइज, डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और ये हमको ये बताती है कि वेब पेज के ऊपर HTML एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे। वीडियो के एंड तक आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले की ब्लॉक वैल्यू के बारे में हम देखते हैं। तो गाइज, HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका यूज़ अगर हम बार बार करते हैं, अगर हम एक के बाद एक करते हैं तो वो हर बार एक न्यू लाइन में ऐड होते जाते हैं और वो अपने पेरेंट एलिमेंट की 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसे HTML एलिमेंट्स को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं। हेडिंग, पैराग्राफ और डिवीज़न ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग टैग का 3 बार एक के बाद एक यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1 और दूसरी हेडिंग मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 2 और तीसरी हेडिंग में मैं लिखता हूँ हेडिंग 3। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट हर बार लाइन ब्रेक करके एक नई लाइन में ऐड हुआ है। यहाँ पर स्पेस था, चाहे तो एक नया हेडिंग एलिमेंट यहाँ पर भी आ सकता था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसलिए वो लाइन ब्रेक करके हर बार एक नई लाइन में ऐड होता जाता है। तो इसलिए इसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अपने पेरेंट एलिमेंट का 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। इसको हम बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों हेडिंग एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया है और बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट कर दी है। तो आप देख सकते हो कि तीनों हेडिंग एलिमेंट ने अपने पेरेंट एलिमेंट यानी कि बॉडी सेक्शन की 100% विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इनलाइन एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो HTML में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ अगर हम एक के बाद एक करते हैं तो हर बार वो सेम लाइन में ऐड होते जाते हैं, उनमें लाइन ब्रेक नहीं होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम इनलाइन लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एंकर लिंक एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। तो अगर मैं एंकर लिंक का यूज़ एक के बाद एक करता हूँ तो ये हर बार सेम लाइन में ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लिंक्स ले लिए। यहाँ पर इसको मैंने लिंक 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने इसको लिंक 2 दे दिया और इसको लिंक 3 दे दिया। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो यहाँ पर तीनों लिंक एक ही लाइन में आ गई हैं। यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको इनलाइन लेवल एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पर भी हम एंकर लिंक्स के ऊपर बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। तो इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि इनलाइन लेवल एलिमेंट्स जितनी विड्थ रिक्वायर्ड होती है उतनी विड्थ को लेते हैं, 100% विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ये कुछ इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि CSS की दूसरी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में तो कर सकते हैं लेकिन इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं: टॉप एंड बॉटम पैडिंग, टॉप एंड बॉटम मार्जिन, मार्जिन प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ऑटो पर सेट है, और विड्थ प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में तो यूज़ हो सकता है लेकिन इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एंकर लिंक के ऊपर विथ प्रॉपर्टी डालता हूँ। एंकर लिंक जो कि एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो इसकी विद मैं 100 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो लिंक की विद सेट नहीं हुई है क्योंकि इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में विथ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती है। अब अगर मैं विथ प्रॉपर्टी को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में अप्लाई करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाती है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एंकर लिंक भी विथ प्रॉपर्टी को सपोर्ट करे तो मैं इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू को कर दूंगा ब्लॉक। तो इससे क्या होगा, इससे एंकर लिंक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है वो अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हर बार वो एक नई लाइन में ऐड होता जाएगा और अपने पेरेंट एलिमेंट की 100% विथ को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर विद उसकी 100 पिक्सल सेट की है तो ये 100 पिक्सल विद इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी डिस्प्ले को ब्लॉक करने से। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि लिंक्स अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लिंक्स एक ही लाइन में रहें और तब भी विथ प्रॉपर्टी को सपोर्ट करें तो मैं क्या करूँगा कि इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक से बदलकर इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि लिंक्स एक ही लाइन में हैं और विथ प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो आप इनलाइन ब्लॉक वैल्यू का यूज़ करके एलिमेंट्स को एक ही लाइन में भी रख सकते हो
और टॉप बॉटम पैडिंग, टॉप बॉटम मार्जिन और विथ प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं हेडिंग में भी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक करके बताता हूँ कि क्या होता है। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि सभी हेडिंग्स एक ही लाइन में भी आ गए हैं और विथ प्रॉपर्टी का भी यूज़ हो गया है डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक पर सेट करके। अब देखते हैं कि डिस्प्ले को नन पर सेट करने से क्या होता है। तो अभी हमको ये सभी हेडिंग्स दिख रही हैं। अगर मैं हेडिंग में जाकर डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन पर सेट कर देता हूँ तो वेब पेज से ये सभी हेडिंग्स गायब हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि कभी हमने इन हेडिंग्स को कोड किया ही नहीं था। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सभी हेडिंग्स गायब हो चुकी हैं। तो अब बचती है डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की सभी बेसिक वैल्यूज़ को कवर कर लिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।